बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, चैत्र शुक्ल एकादशी है और उसकी कथा आप ध्यानपूर्वक सुने। सूत जी कहने लगे, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव के पुत्र, कृष्णचंद्र को नमस्कार करके महापातक को नाश करने वाले व्रत को मैं कहूँगा। महात्मा कृष्णचंद्र ने अनेक पापों को दूर करने वाले एकादशी के महात्मा युधिष्ठिर जी से कहे हैं। महात्माओं ने 18 पुराणों में से निकाल करके अनेक आख्यानों से युक्त 24 एकादशियों का वर्णन किया है। हे विप्रो, इनको मैं तुमसे कहूँगा, सावधानी से सुनो। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझे कहिए कि चैत्र के शुक्ल पक्ष में एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि इस प्राचीन कथा को एकाग्र मन से आप सुनो, जिसको महाराज दिलीप के प्रश्न करने पर वशिष्ठ जी ने बताया था। दिलीप बोले, हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूं, प्रसन्नता से आप कहिए, चैत्र शुक्ल पक्ष के किस नाम की एकादशी होती है। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजा, आपने उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपसे कहता हूं, चैत्र के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह पवित्र एकादशी पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए दावानल की तरह होती है। हे राजन, पापों को नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में मदोन्मत्त पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा उनका सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त कामार्थ होकर धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था और पति के हृदय में ललिता स्त्री का निवास रहता था। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे। स्त्री रहित ललित गंधर्व जो है गान कर रहा था और वो ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं करते थे। तो करकोटक नाग इस भेद को जान गया और उसने पुंडरीक नाग से जाकर के वृत्तांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया है। हे राजेंद्र, उसके वचन से वो राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। भुजा 4 कोस लंबी, मुख कंदरा के समान था। सूर्य चंद्र के समान उसके नेत्र, पर्वत के समान गला और गुफा के समान नासिका के छेद और 2 कोस लंबे होठ थे। उसका शरीर 8 योजन ऊंचा था। इसी प्रकार कर्म फल भोगने को वो राक्षस हो गया। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी। मेरा पति शाप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस चिंता से उसके चित्त में शांति नहीं मिलती थी। ललिता पति के साथ गहन वन में भ्रमण करने लगी। वो काम रूपी राक्षस भी कठिन वन के अंदर घूमने लगा। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ताप से पीड़ित होकर रात दिन सुख नहीं मिलता था। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन के अंदर घूमने लगी। एक समय ललिता ने आश्चर्ययुक्त विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का परम पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र वहां पर गई, नम्रतापूर्वक बैठ गई। उसको देख करके मुनीश्वर कहने लगे, हे शुभे, तू कौन है, किसकी बेटी है,
किस लिए यहाँ आई है, यह मेरे सामने सत्य कहो। ललिता कहने लगी, वीर धनवा नाम का जो है महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। पति के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हे महामुने, मेरा पति शाप के दोष से राक्षस हो गया है। हे ब्राह्मण, इसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभो, अब मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। हे विप्रेंद्र, जिस पुण्य से यह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे रंभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है, उसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत का पुण्य अपने पति के लिए दे दो। उस पुण्य के प्रदान करने से उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का ये वचन सुनकर के ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया, उसके पुण्य के प्रभाव से आपकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस की योनि से मैं वहीं पर बैठा था और ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और वो दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया। उसकी राक्षस योनि दूर हो गई और गंधर्व बन गया। फिर सुवर्ण और रत्नों से के आभूषण धारण करके और ललिता के साथ रहने लगा। कामदा के प्रभाव से वो दोनों पहले के जैसे ही अधिक रूपवान होकर विमान में बैठकर के शोभा को प्राप्त हुए। और हे राजा, ये जान करके उसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है, ब्रह्म हत्या आदि पाप पिशाच योनि को नष्ट करने वाली इससे बढ़कर के चर अचर तीनों लोकों में और कोई उपाय नहीं है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चार कथा हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।